हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ओके, जिसको हम जीपी कहते हैं इन शॉर्ट। देखिए, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इन विच द रेशियो ऑफ ईच टर्म बाय इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो सीक्वेंस इसमें होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो हमारे नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए। कोई भी वैल्यू उस पूरे टर्म में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि रेशियो ऑफ ईच टर्म, किसी भी टर्म का रेशियो उसके पहले वाले से, प्रीसीडिंग टर्म उसके पहले वाले से डिवाइड जब करेंगे, आप रेशियो निकालेंगे, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। तो उस सीरीज़ को, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म होता नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए इस बात को कि लेट द सीक्वेंस a1 a2 a3 एंड सो ऑन an-1 an फिर an+1, ऐसे ही एक सीक्वेंस हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल हम कहें कि जनरल टर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जनरल बात ये हो गई कि an+1 अपॉन an हम लिख दें, ये इक्वल एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। ओके, तो जो भी, अब जैसे इसको और नॉर्मल करिए दूसरी तरह, या हमने इसको ऐसे लिख दिया an अपॉन an-1, तो ये भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू भी यही वाली होगी जो यहाँ पे होगी, r होगी। या और चलिए वापस आइए, a3 अपॉन a2 कहिए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? r ही आएगी। या a2 अपॉन a1 कह दीजिए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? r आएगी। ठीक है, तो जो भी टर्म है उससे पहले वाले टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक सेम कांस्टेंट वैल्यू अगर मिलती है, ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ओके, कंडीशन ये है, जो कि इस डेफिनेशन से ही क्लियर है, कि जो an है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। जो भी an है, नीचे वाली जो भी वैल्यू, an मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही सिर्फ, जो भी नीचे की वैल्यू है ये ज़ीरो हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो हमारी डिफाइन ही नहीं होगी। ठीक है, और ये ज़ीरो वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया ही है नॉन ज़ीरो नंबर्स कि नंबर्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ से भी आप समझिए कि ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं करेंगे कोई ऐसा, तो यहाँ ज़ीरो आना ही नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने इसको यहाँ लिख दिया है कि वो सीरीज़ जिसमें nth टर्म मीन्स कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी टर्म, वो ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है? अब ये जो r हमारा कांस्टेंट आ रहा है लगातार, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं, जो हमारा r है, यहीं पे हम लिख दें, ये जो r हमारा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है, ऑफ द जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये हमारा कॉमन रेशियो कहलाता है। देखिए हर जगह कॉमन है, ये रेशियो निकालते हैं कॉमन रहता है, हर जगह सेम है, आर आर आर। तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये जो हमारा आर है वो कॉमन रेशियो कहलाता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा सा, तो बात आसान हो जाएगी। इसको इधर रख देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम इस पर कर देते हैं आपके लिए, एग्जाम्पल से बात थोड़ा समझ में आएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं। लेट 1 2 4 8 16 32 are in GP, then find the common ratio। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको समझ लीजिए कैसे करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन देखिए, हमें यहाँ क्या दिया, ये दे चुका है कि ये जो हमारा है
ये क्या है सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है ये सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि जो हम डिवाइड करेंगे वो डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। जैसे आप कोई टर्म उठा लीजिए, देखिए टर्म को हम T1 T2 T3 ऐसे कहेंगे, ठीक है। चलिए आपने कहा कि T2 अपॉन T1, T2 की वैल्यू क्या है 2 है और T1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आंसर क्या आ गया 2। चलिए इसी तरह आप ले लीजिए T3 से एक पहले क्या है T2 है, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, इसका 4 अपॉन 2, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरह एक अगला टर्म भी आप ले सकते हैं, फोर्थ टर्म लीजिए और फोर्थ टर्म से पहले कौन सा टर्म है थर्ड टर्म, फोर्थ डिवाइड बाई थर्ड 16 अपॉन 8, तो इसको हो गया हमारा क्या, ये भी 2 आ रहा है। तो देखिए हेंस या हियर T2 अपॉन T1 इज इक्वल T3 अपॉन T2 इज इक्वल T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन इज इक्वल 2। आपको ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट फाइल करें, 2 से 3 ये रेशियो, एक रेशियो गया, दूसरा अब तीसरा भी आप निकाल दीजिए, अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 2 रेशियो आप निकाल दें और दोनों रेशियो अगर सेम आ गए तो आप कह सकते हैं देयरफॉर रेशियो सेम आ रहा है, कॉमन है, देयरफॉर द कॉमन रेशियो of the given GP is 2, ठीक है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि R की वैल्यू आपकी क्या आ गई, कॉमन रेशियो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं R से, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अगर इतने, ये ऐसा है कि इसके आगे भी दिया तो ये नहीं कि सारे रेशियो आप निकालें, कोई 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेशियो आप दिखा दें और उसकी वैल्यू अगर सेम होती है तो वो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसलिए हम डिवाइड कर देंगे। या एक सवाल ये भी होता है कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो आप रेशियो निकाल के आप बताएंगे कि चूंकि इसका रेशियो कॉमन है इसलिए ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। चेक वेदर द सीक्वेंस वन 3 9 16 32 64 एंड सो ऑन, या इतनी ही पर रख दीजिए R इन GP। ये आपको पूछ रहा है क्या ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। तो देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया है, आपको पूछा है कॉमन रेशियो। ये देखिए हम आपको दिखा दें फिर से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब आपको पूछ रहा है कि कॉमन रेशियो, तो आपने डिवाइड कर दिया। अब इसके रिवर्स पूछ दिया है, आपको ये पूछ दिया है कि ये सीक्वेंस है तो क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप निकालिए फिर से वही T2 अपॉन T1, दिस इज इक्वल 9 डिवाइड बाई T2 अपॉन T1 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल 3, ओके। उसी तरह आप T3 डिवाइड बाई T2 करिए, दिस इज़ 9 डिवाइड बाई 3, दिस इज इक्वल 3। अब आप निकालिए T4 अपॉन T3, तो ये आ गया 16 डिवाइड बाई 9 और इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 1.67 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंस T2 अपॉन T1 इज इक्वल T3 अपॉन T2 बट दिस इज नॉट इक्वल T4 अपॉन T3, hence the given sequence is not in GP।
तो जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म कर रहा है। ओके, उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जब भी ऐसे सवाल दे कि क्या जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो भी आप रेशियो निकाल दीजिए। और अगर दिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो रेशियो क्या होगा, उस केस में भी आप रेशियो निकालिए। तो रेशियो निकाल के उस केस में आंसर लिख दीजिएगा पहले वाले में। जैसे ये देखिए, इस केस में आपने क्या किया कि रेशियो पूछा है तो रेशियो आपने निकाला, कॉमन है। तो यहाँ चूंकि दिया है जीपी है तो कॉमन तो होगा ही, तो वो आप वैल्यू आपने निकाल के 2 3 की निकाल के बता दिया कि R = 2 होगा। सवाल आपको अगर इस तरह दे देता है कि क्या ये जीपी है, तो भी आपको रेशियो निकालना है और चेक करना है। अगर रेशियो इक्वल है तब आपको बताना है कि चूंकि रेशियो इक्वल है इसलिए ये जीपी फॉर्म करेगा। चूंकि यहाँ रेशियो इक्वल नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जीपी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको देखने ही से लग जाएगा कि ये जीपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे लग रहा है जीपी फॉर्म कर रहा है तो आपने 2 ही की वैल्यू निकाल के दिखा दी। लग रहा है कि नहीं ये तो जीपी फॉर्म तो कर रहा है बट आगे नहीं कर रहा, तो एक वैल्यू और दिखा दीजिए आप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये 3 नंबर सिर्फ दिए रहेंगे 1 3 9 एंड सो ऑन, तो उस केस में आप 2 ही वैल्यू दिखा सकते हैं, 2 ही रेशियो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 3 9 डॉट 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 एंड सो ऑन कर देता है। ठीक है, तो उस केस में आपको T3/T2 एंड T2/T1 2 रेशियो आपको दिखाएंगे। अगर दोनों रेशियो इक्वल हैं तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, अगर नहीं है तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरली हम लोग सीरीज बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सीरीज हम बोलते हैं जो हम प्लस प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, बट हम लोग नॉर्मली हम उसको ज्योमेट्रिक सीरीज इसको भी कह देते हैं, बट इसको एक्चुअल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही हम कहेंगे। ठीक है, तो खैर वो बड़ा इशू नहीं है, बट आप ये समझिए कि अगर रेशियो 3 नंबर्स दिए हैं तब तो 2 ही, देखिए जितने नंबर्स दिए हैं उससे एक कम रेशियो होगा। 3 दिए हैं तो 2 रेशियो बनेंगे, 4 है तो 3 रेशियो बनेंगे। तो अगर आपको 3 ही नंबर दिए हैं तो आप 2 रेशियो निकालिए, अगर दोनों सेम हैं तो बाकी आप कह देंगे कि हाँ जो भी सीरीज़ बन रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। और अगर आपको नंबर ज़्यादा दिए हुए हैं और देखने से आपको लग रहा है कि आगे तो नहीं हो रही है, तो आप ये जैसे तीसरा हमने रेशियो और निकाल दिया तो ये इक्वल नहीं है, तो आप ऐसे करके दिखाना होगा आपको। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए, और जैसे जैसे बताया जा रहा है कोशिश करिए वैसे सॉल्व करने की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।